उदयपुर संभाग के दौरे पर पूर्व सीएम गहलोत गुर्जर आंदोलन पर भी बोले हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार ने सूझबूझ से लिया था काम। अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, बीजेपी राज में चली थी गोलियां। अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज भी नहीं होने दिया, सरकार नहीं दिला पाई कन्हैया लाल के परिवार को न्याय। एसओजी के पास जांच होती तो आरोपियों को ही सजा होती। तो उदयपुर संभाग के दौरे पर हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जहां पर उन्होंने बीजेपी राज में गोलियां चली हैं इस बात की जानकारी दी और कहा कि सरकार जो है वो न्याय नहीं दिला पा रही है। कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज भी नहीं होने दिया और सरकार नहीं दिला पाई कन्हैया लाल के परिवार को न्याय, ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। गुर्जर आंदोलन पर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले हैं। राज में भी हुए थे, फर्क इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का, इसलिए क्या होता है फायरिंग होती है, एक बार दो बार तीन बार छह बार फायरिंग हुई थी। सोयला के अंदर हुई, टोंक के अंदर लोग मर गए, आपके गंगानगर साइड में हो गई, गरसाना रावला के अंदर हो गई, गुर्जरों के इलाकों में हो गई। 72 या 74 गुर्जर मारे गए थे उसके अंदर फायरिंग में। हमारी सरकार आई तभी वो पटरी में बैठे थे, आपको मालूम है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आंदोलन किए तो उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, उसमें हमने संदेश करी उनको जाकर के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से। कर्नल साहब को समझाया, संपर्क रखा उनसे लगातार संपर्क। कोई नतीजा है कि उनके वक्त में फायरिंग होती, हमारे वक्त में फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। लाठी चार्ज नहीं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सुना आपने, पूर्व सीएम अशोक गहलोत उदयपुर संभाग के दौरे पर हैं, जहां पर सबसे पहले उन्होंने यहां पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और गुर्जर आंदोलन पर भी वो बोलते हुए नजर आए और कहा कि कांग्रेस सरकार ने सूझबूझ से काम लिया था और बीजेपी राज में गोलियां चली थी। ये जानकारी अशोक गहलोत की तरफ से दी गई। कहा कि कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज भी नहीं होने दिया और बीजेपी पर वो आरोप लगाते हुए नजर आए, कन्हैया लाल के परिवार को न्याय नहीं दिला पाई सरकार। ये बड़े आरोप जो हैं वो यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा लगाए गए हैं। दौसा में राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में कांग्रेस ने एकजुटता और तालमेल का संदेश दिया, जबकि सचिन पायलट से तकरार का अशोक गहलोत ने खंडन किया और बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम दूर कब थे, मोहब्बत बनी रहेगी। मोहब्बत भरपूर, हम कब थे दूर। गहलोत पायलट में नजदीकियां, एकजुटता और तालमेल का संदेश। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, जिनमें लंबे समय से मतभेद की चर्चाएं खबरों में रही हैं। ऐसे समय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ नजर आए, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों ने साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के रिश्ते अब एक नई सकारात्मक दिशा में हैं। मौका पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि का था। ऐसे में दौसा के जिरोता में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत की मौजूदगी और बयानों ने कांग्रेस में एकजुटता और तालमेल का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा से साथ थे और दोनों में खूब मोहब्बत भी है। दूर कब थे हम लोग, आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत ने
सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया और 2 मिनट का मौन भी रखा। यही नहीं, कार्यक्रम में जब अशोक गहलोत काफी पीछे रह गए तो सचिन पायलट ने इंतजार किया, उन्हें हाथ पकड़कर भीड़ से आगे किया। तो मोहब्बत हो गई आखिरकार आप? हम सब एक ही परिवार के हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कभी कभी अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग सोच होती है, अलग अप्रोच होती है, और वो कांग्रेस में होता है। प्रदर्शनी में लेकर पहुंचे। प्रदर्शनी में भी अशोक गहलोत आगे आगे रहे और सचिन पायलट पीछे पीछे। फिर दोनों ने साथ राजेश पायलट के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये आयोजन न सिर्फ राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि कांग्रेस के अंदर तालमेल और एकजुटता का संदेश भी देता हुआ नजर आया।